नमः। आज शुक्रवार फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2080 दिनांक 22 मार्च 2024। श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के 22वें श्लोक का विवेचन आज हम देखेंगे। पूर्व श्लोक का संबंध। जो त्रयी धर्म का आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है, परंतु जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं उनको अपने योगक्षेम के लिए मन में चिंता, संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। यह बात भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और जो प्राप्त हुआ है अर्थात प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ, ऐसा बहुत बड़ा आश्वासन भगवान इस श्लोक के इस उद्धरण के द्वारा देते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। यह बहुत सर्वत्र उद्धृत किया जाने वाला यह शब्द प्रयोग है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते। जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आ रहा है वह सबका सब भगवान का स्वरूप ही है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है सबकी सब भगवान की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती। वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता है। अनन्याः कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही हैं, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान हैं। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की ही उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां, जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ नित्याभियुक्तानां पद आया है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझें कि वे संसार से विमुख हो गए, यह उनकी अनन्यता है। वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए, यह उनका चिंतन है। और सक्रिय व अक्रिय
सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए, यह उनकी उपासना है। ये तीनों बातें जिनमें हो जाती है वे ही नित्याभियुक्त हैं। पुनः एक बार इसे पढ़ता हूँ। नित्याभियुक्तानाम, ये जो पद आया है इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझे कि वे संसार से विमुख हो गए, यह उनकी अनन्यता है। वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए, यह उनका चिंतन है। और सक्रिय व अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए, यह उनकी उपासना है। यह तीनों बातें जिनमें हो जाती है वे ही नित्याभियुक्त हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है, और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। भारतीय जीवन बीमा का भी यही घोष वाक्य है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक बार आप हमसे जुड़ जाइए, आपकी सर्वथा सभी प्रकार से उचित सारी व्यवस्था, जीवन का सारा योग और क्षेम वह हम देख लेंगे। ऐसा भारतीय जीवन बीमा कंपनी भारत सरकार की ओर से कहती है। भगवान स्वयं यह कह चुके हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है, और प्राप्ति न कराने में भी योग का वहन है। कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता है। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का वहन है, और रक्षा न करने में भी क्षेम का वहन है। अगर भक्त की भक्ति बढ़ती हो, उसका कल्याण होता हो, तो भगवान प्राप्त की रक्षा करेंगे, क्योंकि उसी में उसका क्षेम है। अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति न बढ़ती हो, उसका हित न होता हो, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की ही भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक है, उनका यह भाव मिट जाता है। उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो किया है वही ठीक है, और भगवान ने जो नहीं किया है वही ठीक है, उसी में हमारा कल्याण है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचने की हमें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कारण कि हम सदा भगवान के हाथ में ही हैं, और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं। इसलिए हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि भक्त का मन चाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण है, और मन चाहा न हो तो उसमें भी कल्याण है। भक्त का चाहा और न चाहा कोई मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवान के विधान का है। इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो वह भगवान का दास नहीं है, प्रत्युत अपने मन का दास है। वास्तव में तो योग नाम भगवान के साथ संबंध का है, और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं। यह तो भक्त का योग हुआ,
और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, यह भक्त का क्षेम हुआ। इसी बात को लेकर दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए आज्ञा दी थी कि तू निर्योग क्षेम हो जा, अर्थात तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर। वहाम्यहम का तात्पर्य है कि जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वयं वह वस्तु लाकर देती है, ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों के लिए मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ तो वह वस्तु मैं स्वयं ढोकर लाता हूँ, अर्थात भक्तों के सब काम मैं स्वयं करता हूँ। इस 22वें श्लोक का 23वें श्लोक के साथ संबंध। पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात कह करके अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त अर्थात मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी करते तो है मेरा ही पूजन, पर करते हैं अविधि पूर्वक। ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ, सदा सच्चा हम 90वें अध्याय के 19वें श्लोक में है, यह समझने में नहीं आया है। और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है, वे उन देवताओं का ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक कहने का मतलब यह नहीं है कि पूजन सामग्री कैसे होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसे होना चाहिए, आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना। जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय में यह बात आई है। ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग अर्थात स्वतंत्र सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करना है, यही अविधि पूर्वक पूजन करना है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि एक, अपने में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कामना न हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होगा। और तो दूसरी बात,
अपने में किंचित मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो, तो वह अर्थार्थी आर्त आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा, जिनको भगवान ने उदार कहा है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में यह बात आई है। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे, वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है, परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। वह संस्कृत का एक श्लोक है, सुभाषित। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आकाश से पतित गिरा हुआ जो जल है वह अंततोगत्वा सागर को ही जाकर मिलता है। उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारः, किसी भी देवी देवता को किया गया नमस्कार अंततोगत्वा केशव को, परमात्मा को ही जाकर मिलता है, पहुंचता है। आज यही समाप्त करते हैं।